हेलो स्टूडेंट, लास्ट टर्न पर अपन बात कर रहे थे यूनिट सिस्टम के बारे में और अपन 3 यूनिट सिस्टम पढ़ चुके थे, MKS, CGS और FPS। आज हम बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट यूनिट सिस्टम होगा नंबर 4, SI सिस्टम। तो देखिए ध्यान से, अपने जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे MKS, CGS एंड FPS। तो MKS सिस्टम में मैंने बताया आपको मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मतलब है इस चीज़ का सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। इन तीनों सिस्टमों में आपने केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात की थी, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी थी लेंथ, मास एंड टाइम। अब फंडामेंटल क्वांटिटी तो और भी होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। इनके बारे में बात कौन करेगा? तो ऐसा ही सिस्टम आया। ऐसा ही सिस्टम जो है वो MKS सिस्टम का ही मॉडिफाइड रूप है। MKS को ही मॉडिफाइड किया गया, मतलब लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर ही रहेगा। किसमें? SI में। मास की यूनिट किलोग्राम होगी और टाइम की होगी सेकंड। 3 तो आपको फिक्स है। पर जो MKS का जो ड्रॉबैक था कि केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आपने काम में ली थी, अब इसमें आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटी काम में लोगे। ध्यान से देखना, समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं, और 7 फंडामेंटल के साथ में 2 सप्लीमेंट्री और होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इनको मिलाकर के ऐसा सिस्टम बनाया गया। अब मैंने आपको बताया कि भाई MKS का मॉडिफाइड किया गया इसको, ये मतलब जो इसमें लेंथ होगी, लेंथ की यूनिट मीटर होगी, मास की यूनिट किलोग्राम होगी, और टाइम की यूनिट सेकंड होगी। भाई इसीलिए तो मैंने कहा है कि MKS को मॉडिफाई किया गया है। अगर आपको MKS सिस्टम याद हो तो आप याद करो, MKS में लेंथ मीटर था, मास किलोग्राम था और टाइम क्या था? सेकंड। पर MKS का ड्रॉबैक ये था कि केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी थी इसके अंदर, और इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट टेम्परेचर, दैट इज केल्विन। और याद करो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, दिस इज कैंडला। एंड लास्ट था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। तो इसमें अपन ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड की। MKS में केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेंथ, मास और टाइम, और SI सिस्टम में आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को इंक्लूड कर लिया। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? सुनो ध्यान से। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट इसमें इंक्लूड की गई। कौन कौन सी? एक तो होती है प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो होती है रेडियन,
और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। आपको बात समझ में आई ना? अपन ने 3 सिस्टम तो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, MKS, CGS और FPS, पर तीनों का एक ही ड्रॉबैक था कि आपने केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बात की थी, लेंथ, मास और टाइम। अब हमने क्या किया कि MKS का एक मॉडिफाइड रूप लिया, MKS को मॉडिफिकेशन किया और कौन सा सिस्टम बना दिया? SI। अच्छा, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स हर किसी को ये मान्य होगा। जो लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ का जो मेन यूनिट हो गया ना, अब वो क्या हो गया? मीटर हो गया। एक बार अपन इसको नोट करते हैं। हेडिंग लिखें आप, SI सिस्टम। और SI सिस्टम में आप लिखिए, दिस सिस्टम इज मॉडिफाइड एक मिनट होगा, मॉडिफिकेशन ओवर द MKS सिस्टम। एक नंबर बात तो है ना कि ये जो सिस्टम है ना SI, इसे जो MKS सिस्टम है उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। एक नंबर बात तो। और दूसरे नंबर क्या मॉडिफिकेशन किया गया कि MKS जो सिस्टम था उसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और इसके अंदर अपन ने 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को ऐड किया, है ना। इन दिस सिस्टम सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज and 2 supplementary quantities included। इसके अंदर अपन ने 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड की हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इंक्लूड की हैं। क्लियर? तो अपन इसका एक टेबल बना दें। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, चलो टेबल ऊपर से बनाते हैं। एक और 2 पॉइंट आप लिखो क्योंकि पूरी टेबल इसमें नीचे आएगी नहीं। 2 पॉइंट लिखिए आप। दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ओवर द MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को मॉडिफाई करके सिस्टम बनाया गया और इन दिस सिस्टम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें ऐसा ही सिस्टम बनाते हैं अपन, टेबल बनाते हैं कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी काम में ली गई है और इसकी यूनिट क्या है, उसके हिसाब से देखिए।
नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहले वाले कॉलम में। तो दूसरे वाले कॉलम में हम लिखेंगे इसकी यूनिट, और एक कॉलम और ले लेते हैं सिंबल का, उस यूनिट का सिंबल। ठीक, सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और लेंथ की यूनिट है मीटर, और मीटर का सिंबल है स्मॉल एम। एक नंबर लिखते आइए। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की भाई मैंने कहा ना एम के एस का मॉडिफिकेशन किया गया है, तो एम के एस सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर ही तो होती है, तो इसकी यूनिट ही लिखिए आप मीटर, स्मॉल एम इसका सिंबल। लेंथ के बाद मास, और मास की यूनिट है किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होता है केजी। और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी, इतना तो आप एम के एस में पढ़ी चुके हो ना, टाइम सेकंड एस। अच्छा, कई बुकों में एस ई सी लिखा होता है सेकंड का सिंबल, बाकी एस ही है एग्जैक्ट में। तो तीन तो आप ये लिखिए जल्दी से। ऐसा ही सिस्टम बना रहे हैं, एम के एस को मॉडिफाई किया गया। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि एम के एस में ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, तो उन 3 को बढ़ा करके हमने कितना कर दिया 7 ऐसा सिस्टम के अंदर, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी हमने इंक्लूड की हैं, लेंथ, मास, टाइम। नंबर 4, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट लिख जाइए। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर। एम्पियर कैपिटल ए। पता है ना अपने को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं अपन एमीटर उपकरण से। जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एमीटर। एमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, और जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। कैपिटल ए इसका सिंबल होगा। नंबर 5, टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट है, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है केल्विन। के। लेंथ मीटर, देखो 3 तो आपको है ना बड़ी इजी याद हो गई होंगी। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड। और 2 और याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में खूब पढ़ेंगे, 12th क्लास का लेसन नंबर 1 और 2 आएगा। और टेम्परेचर अपन 11th में ही पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है ना। 6, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट है कैंडला। कैंडला, और इसका सिंबल है CD। 6 नंबर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडला। इसका जो सिंबल होगा वो होगा CD। एंड सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी यूनिट है मोल। सिंबल भी मोल ही है इसका, तो एम है। ये तो हो गई 7 फंडामेंटल, यहाँ लिख देता हूँ ना,
फंडामेंटल यूनिट। ठीक, अब इसमें दो सप्लीमेंट्री और ऐड की गई। सप्लीमेंट्री कौन कौन सी? एक तो प्लेन एंगल, और 2 नंबर है सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल की है स्टेरेडियन। RAD और SRAD, ऐसे ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएंगी। बनाओ भाई। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये हुआ ऐसा ही सिस्टम। अच्छा, इनकी डेफिनेशन भी है, वो अपन देख लेंगे लास्ट में ना। अब सुनो ध्यान से। देखिए, कुछ यूनिट में क्या होता है, कुछ प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला आपको किलो की वैल्यू फिक्स है, 10 टू दी पावर कितना होता है, 3 होता है। तो इस तरह के कुछ प्रीफिक्स हैं जो यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, वो मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। यहां तो अपन उसका नाम लिखेंगे प्रीफिक्स का, ठीक है ना, और यहां लिखेंगे अपन पावर ऑफ 10, मतलब उसका मतलब 10 की पावर क्या है। एक टेबल बना लेते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, जैसे कि पहले माइनस वाली स्टार्ट करते हैं, तो माइनस वालों में सबसे पहला नंबर आता है डेसी, और स्मॉल डी से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेसी को। तो डेसी की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 10 टू दी पावर -1। ध्यान से समझना, कहीं आपको लिखा मिल गया 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर। एक सेकेंड, चल रहा है। देखिए ध्यान से, जैसे आपको लिखा मिल गया भाई 1 डेसीमीटर, इसका मतलब है जो डेसी की वैल्यू है ना, उसको हटा दो आप, 10 टू दी पावर -1 मीटर। आपको लिखा मिल गया 1 डेसीग्राम, इसका मतलब हो जाएगा 10 टू दी पावर -1 ग्राम। तो ये जो प्रीफिक्स आया है ना, यूनिट से जो पहले लगता है डेसी,
इसकी वैल्यू है 10⁻⁻1। ध्यान रखना। दूसरा जो प्रीफिक्स आता है -2 वाला, वो होता है सेंटी। स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं और वैल्यू होती है 10⁻⁻²। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, मान लो हमने लिखा 1 सेंटीमीटर, तो सेंटी मीन्स -2। हमने लिखा कहीं 1 सेंटीग्राम, तो 10⁻⁻² ग्राम। प्रीफिक्स है, यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, किसी भी यूनिट मिल जाए तो इनका आप मीनिंग समझ लीजिए। सबसे पहले कौन सा पढ़ा आपने? डेसी। डेसी मतलब 10⁻⁻1। 10⁻⁻² को बोलते हैं सेंटी, सेंटीमीटर में आपने नाम सुना है। और 10⁻⁻³ को बोलते हैं मिली। स्मॉल एम। 10⁻⁻3, 3 तो याद करो। आपने मिलीमीटर का नाम सुना होगा, 1 mm। 10⁻⁻3 मीटर होता है ना। तो सबसे पहले तो डेसी, दूसरा सेंटी, तीसरा मिली। अच्छा सुनो, 10⁻⁻4 कुछ नहीं होता, -5 भी कुछ नहीं होता, -6 होता है, -6 माइक्रो। ये इसका सिंबल है माइक्रो का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 माइक्रोमीटर, तो 1 × 10⁻⁻6। ये जो माइक्रो है ना, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻6। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। माइक्रो की वैल्यू है 10⁻⁻6। -7 और -8 कुछ नहीं है, -9 होता है नैनो। नैनो 10⁻⁻9। नैनोमीटर मिल जाए मतलब 10⁻⁻9 मीटर। नैनोग्राम मिल जाए 10⁻⁻9 ग्राम। आगे पिको, (10⁻⁻12). भाई नाम याद करने पड़ेंगे, है ना, अपनों प्रीफिक्स याद करने पड़ेंगे, और अपन इनको है ना किसी भी यूनिट में फिर अप्लाई कर सकते हैं। सुन लो ध्यान से। डेसी, सेंटी ये काम आ सकता है, मिली भी काम आ सकता है, और नैनो पिको भी काम आएंगे। ज़्यादा तो माइक्रो काम आएगा। 12 और भी हैं। -15 को बोल सकते हैं अपन फैक्टो, या फर्मी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो -15 कब लिखा हूँ क्या? -12 ठीक है, -15 लिख लो। फेमटोर और टो, -15 है फेमटो, स्मॉल एफ। सफिशिएंट है आपके लिए ना, मतलब। तो ये 7 प्रीफिक्स हो गए माइनस वाले, अपने को याद करना है आराम से। ये किसी भी यूनिट से पहले लगे हुए मिल जाएं तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हो। नोट करो। प्लस वाले भी हैं, प्लस वाले भी याद कर लो। यहां प्रीफिक्स, और यहां लिखेंगे अपन 10 की पावर ऑफ 10। तो यहां डेसी था, अब आएगा डेका। डेका 10⁻1। डेसी मतलब 10⁻⁻1 और डेका मतलब 10⁻+1। +2 कुछ नहीं है, +3 है किलो। किलो 10⁻3।
बहुत काम की चीज़ है। पढ़ा था ना पर लास्ट लेक्चर में, किलोमीटर, किलोग्राम, 10⁻³ होता है किलो का मतलब। 4 कुछ नहीं है, 5 कुछ नहीं है, 6 है मेगा, नंबर 3 पर मेगा, 10⁻, आपके काम की चीज लिखा रहा हूं केवल, कैपिटल M सिंबल है, याद रखना। मेगा के बाद 10⁻9 आता है गीगा, गीगा 10⁻9, और गीगा के बाद आता है टेरा, 10⁻12, और एक और याद कर लो, पेटा, 10⁻15। सफिशिएंट है। कुछ प्रीफिक्स और उनकी वैल्यू। अब जैसे लेंथ का मीटर है, देखो कितने एक साथ 6 और 7, 13 यूनिट याद हो गई अपने को। किसी में मीटर लगा दो, किसी में ग्राम लगा दो, यूनिट पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को और समझेंगे। नोट कर लीजिए, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल देखते हैं भाई ना।